एवरीवन। स्टैंडर्ड 12th में अकाउंट में लास्ट वीडियो में हमने हमारा जो सेक्शन डी था उसका हमने रिवीजन कंप्लीट किया था। आज के इस वीडियो में हम सेक्शन ई जो है जो आपका 5th चैप्टर में से आने वाला है उसका हम रिवीजन यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे हम जो सम है प्रैक्टिकल सम जो है सम नंबर 10 वो करेंगे, पर आपको उसके जैसे ही जितने भी सम से 8 मार्क्स के सम्स वो आपको आपकी नोटबुक में एज अ रिवीजन जो है वो आपको करने हैं। तो अब हम उसका रिवीजन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आज हम सम नंबर 10 जो है आपका एक्सरसाइज का वो हम करेंगे। विदित एंड विशाल आर पार्टनर्स इन द फर्म, प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। द बैलेंस शीट ऑफ देयर फर्म आर एज अंडर। द एडमिटेड Bunty on 1st April 2016 as a new partner of the following terms. Vidit will sacrifice 1/4 from his share and Vishal will sacrifice 1/8 from his share in the favor of Bunty. Bunty will bring 72,000 as a capital and his share of in goodwill in cash. Goodwill of the firm valued at 32,000. Vidit and Vishal withdraw 50% their goodwill received them by in cash. Provision for depreciation is to be made at 10%. Write off 3,600 as a bad debt from debtors and provision for bad debt is to be maintained at 15%. Market value of investment is 9,000 which is recorded in book value. Claim for workers compensation is accepted is 30,000. 10% creditors are not now to pay. Prepare necessary accounts and journal entries. अब यहाँ पे हमें अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट बनानी है, बट इसके साथ साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अब यहाँ पे हम जर्नल एंट्रीज भी करेंगे, सारे अकाउंट्स भी बनाएंगे और एडजस्टमेंट के सॉल्व भी करेंगे। तो अब हम यहाँ पे ये जो सम है वो स्टार्ट करते हैं। देख रहे हो कि इस तरह से मैंने यहाँ पे मेरे जो सारे अकाउंट्स है वो पहले से ही प्रिपेयर करके रख दिए हैं। तो अब हम यहाँ पे जो हम सम स्टार्ट करते हैं, तो हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट हमने देखी थी। विदित विल सेक्रीफाइस 1/4 फ्रॉम हिज शेयर एंड विशाल विल सेक्रीफाइस 1/8 फ्रॉम हिज शेयर। तो अब यहाँ पे जैसा कि पता है कि दोनों पार्टनर्स का सेक्रीफाइस जो वो न्यू पार्टनर का शेयर होता है। तो यहाँ पे हमने लिखा बंटीज न्यू शेयर इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/8। अब आपको पता है कि हमें सबसे पहले हम न्यू शेयर फाइंड करें तो डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे। अगर इक्वल करने के लिए यहाँ पे 2 4 2 जा 8, नीचे हम 2 के साथ करेंगे तो मतलब ऊपर भी 2 के साथ करेंगे। दैट मीन्स 2 + 1 इज इक्वल टू 3/8 जो है वो बंटी का न्यू रेशो हुआ। अब उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे दिया हुआ है कि बंटी जो है वो 72,000 एज अ कैपिटल एंड उसका शेयर जो है वो गुडविल का कैश में लेकर है। अब यहाँ पे गुडविल आपको दी गई तो गुडविल का हम उसका शेयर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा गुडविल इज इक्वल टू 32,000 आपको उसकी वैल्यू दी गई है इंटू 3/8। अगर हमने इंटू 3/8 किया तो उसका शेयर कितना आया 12,000। अब ये जो शेयर है वो किस तरह से लेके आ रहा है, यहाँ पे कैश में लेके आ रहे हैं। अब ये शेयर हम क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में सेक्रीफाइस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हमने लिखा शेयर ऑफ ए इज इक्वल टू 12,000 इंटू, अब यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशो हमने फाइंड किया है, कितना आया था 1/8 इंटू 1/4 1 to 1/8। अब यहाँ पे जैसे हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो सेक्रीफाइस रेशो हमारा क्या है यहाँ पे 2:1। तो यहाँ पे हमने लिखा 2/3। तो यहाँ पे हमारा किस तरह से आएगा 8,000 जो है शेयर है, एक जो है वो विदित का शेयर आएगा एंड शेयर ऑफ विशाल। तो यहाँ पे आएगा 12,000 इंटू 1/3। दैट मीन्स कि 4,000 जो है वो प्रीमियम जो है वो किसे मिलेगा, विशाल को मिलेगा। तो अब हम इसकी एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एंट्री करेंगे कि जो कैश जो है वो लेके आ रहा है उसकी। तो यहाँ पे हमने लिखा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बंटी की कैपिटल है तो यहाँ पे हमने लिखा बंटीज कैपिटल अकाउंट 72,000 वो कैपिटल लेके आ रहा है एंड टू प्रीमियम वो कैश में लेके आ रहा है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल, तो यहाँ पे प्रीमियम कितनी आई उसकी गुडविल की 12,000 और यहाँ पे टोटल आएगा हमारा 84,000। इस तरह से क्या, उसके बाद ये प्रीमियम फॉर गुडविल की हम एंट्री जो है डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे वो हमने लिखा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना है 12,000 टू विदित्स कैपिटल अकाउंट 8,000 टू विशाल्स
कैपिटल अकाउंट 4000। इस तरह से यहाँ पे एंट्री की। अब यहाँ पे उसके बाद आपको एडजस्टमेंट क्या दी गई है कि इसमें से 50% अमाउंट जो है वो दोनों पार्टनर्स जो है प्रीमियम के अमाउंट विड्रॉ करें। तो यहाँ पे हमने लिखा विद इट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब 50% कितना होगा, 8000 का 50% अगर हम करेंगे तो कितना आएगा 4000 एंड विशाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना आएगा 4000 का हाफ, दैट मीन्स 2002। अब यहाँ पे हमारी कैश कम हो जाएगी क्योंकि इतना हम विड्रॉ करें, तो यहाँ पे हमने लिखा टू कैश अकाउंट क्रेडिट 6000। अब इस तीनों की एंट्री हम कैपिटल अकाउंट में करेंगे। तो यहाँ पे ये जो है वो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पहले से ड्रॉ करके लिखा है। थोड़े स्पेस के बाद यहाँ पे हमने लिखा बाय कैश अकाउंट, जो बंटी लेके आ रहा है 72,000। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल है वो हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो यहाँ पे हमने लिखा प्रीमियम फॉर गुडविल, तो यहाँ पे 8000 एंड 4000। अब उसके बाद ये जो विड्रॉ करें तो यहाँ पे हमने क्या लिखेंगे, हम टू कैश अकाउंट, क्योंकि ये विड्रॉ करें तो ऑब्वियसली हमारी इतनी एसेट्स कम हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने लिखा है 4000 एंड 2000। अब इसकी भी एंट्री हम कहाँ पे करेंगे, कैश अकाउंट में भी करेंगे, क्योंकि कैश आ रही है तो थोड़ा स्पेस छोड़ के हमने यहाँ पे लिखा यहाँ पे हमने लिखा बंटीज कैपिटल अकाउंट 72,000। फिर यहाँ पे आएगा प्रीमियम फॉर गुडविल कितना आएगा 12,000। अब यहाँ पे विड्रॉ करें तो हमारी कैश कम हो जाएगी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय विद इट्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कितना आएगा यहाँ पे 4000 एंड बाय विशाल कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 2000। इस तरह से यहाँ पे हमने एंट्रीज की सारी। उसके बाद हमें यहाँ पे ये जो हमने प्रीमियम की न्यू रेशियो फाइंड करने की गुडविल के हमने यहाँ पे एंट्री कर दी। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या दिया, प्रोविजन ऑफ फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरीज टू बी मेड 10%। अब यहाँ पे आपको मशीन दी गई है, कितनी दी गई है 30,000। अब 30,000 के ऊपर हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। डेप्रिसिएशन ऑन मशीन कितना आएगा 30,000, उसके ऊपर 10%, तो यहाँ पे 10% कितना होगा 3000। तो अब ये 3000 के कारण हमारी असेट्स की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, कम हो गई है। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर हमारी असेट्स की वैल्यू कम होती है तो हम क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट में एंट्रीज करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 3000 टू depreciation on machinery account credit 3000। इस तरह से यहाँ पे एंट्री की है। ये जनरल एंट्री हम कंपलसरी नहीं करें, बट फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि आपको पता चले कि हम किस तरह से एंट्रीज करते हैं, उसके लिए यहाँ पे हम ये जनरल एंट्रीज प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम एंट्री करेंगे। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमने डेबिट साइड लिखा टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन कितना आएगा यहाँ पे 3000 रुपीज़ जो है वो हमारा डेप्रिसिएशन आएगा। अब इस डेप्रिसिएशन के कारण क्या हो रहा है, हमारी असेट्स की वैल्यू कम हो रही, तो यहाँ पे हम उसकी एंट्री करेंगे। बैलेंस शीट में यहाँ पे हमने लिखा मशीनरी इज इक्वल टू 30,000 माइनस डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पे हमने लिखा 3000, तो कितना आएगा हमारा 27,000। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, राइट ऑफ बैड डेब्ट फ्रॉम डेप्टर्स 3600 एंड प्रोवाइड बैड डेब्ट रिजर्व 15%। तो अब यहाँ पे आपको पता है कि बैड डेब्ट डेट मीन्स कि हमारी असेट्स कम होना। अगर हमारी असेट्स कम होती है तो हम क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 3600 टू बैड डेब्ट अकाउंट क्रेडिट 3600। इस तरह से यहाँ पे हमने एंट्री की। अब ये रीवैल्यूएशन के कारण अब उसके हम यहाँ पे लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड टू बैड डेब्ट अकाउंट
3600। अब इसकी एंट्री कहाँ पे होगी, हमारी जो बैलेंस शीट है उसमें हम यहाँ पे थोड़ा स्पेस लिख के यहाँ पे हम लिखेंगे डेब्टर्स। यहाँ पे हमने डेब्टर्स हमारे कितने दिए गए 39,600, उसमें से यहाँ पे हमने बैड डेब्ट माइनस किया तो कितना 3,600, तो कितना है 36,000। अब उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि 15% हमें बैड डेब्ट रिजर्व करनी है, तो यहाँ पे 36,000 के हम 15% करेंगे तो कितना आएगा 54,000। तो यहाँ पे 54,000 अगर हम माइनस करेंगे तो आउटर कॉलम में हमारा कितना आएगा यहाँ पे 30,600 जब वो हमारा टोटल आएगा। बट यहाँ पे हमने बैलेंस शीट में आपको कितनी दी गई है बैड डेब्ट रिजर्व 1800, हमने एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग कितनी की 5,400, मतलब कि यहाँ पे कितनी हमारी बढ़ गई है 3,600 जो वो हमारी बढ़ गई है। अब आपको पता है कि अगर बैड डेब्ट हमारी बढ़ती है तो हमारी असेट्स क्या हो जाती हैं, कम हो जाती है। तो अब उसकी एंट्री यहाँ पे क्या होगी हमारी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट ₹3,600, क्योंकि इतनी हमारी बढ़ गई है, टू बैड डेब्ट रिजर्व अकाउंट क्रेडिट 3,600। इस तरह से यहाँ पे हमने लिखा और इसकी एंट्री हम कहाँ पे करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में, डेबिट साइड टू बैड डेब्ट रिजर्व अकाउंट ₹3,600। इस तरह से यहाँ पे हमने एंट्री की। उसके बाद क्या लिखा हुआ है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹9,000 विच इज़ टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक। अब यहाँ पे इसकी एंट्री किस तरह से होगी, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट दिए गए हैं 18,000 के, बट उसकी मार्केट वैल्यू कितनी दी गई है, अब हमने कैलकुलेट की तो कितनी आ गई 9,000, तो कितनी हमारी वैल्यू कम हो गई, यहाँ पे 9,000 जो है वो हमारी वैल्यू कम हो गई है। बट यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व रखा है, तो यहाँ पे रिजर्व के रूप में अगर हमने किया तो हमारा कितना अमाउंट जो है वो हमारा बच गया, मतलब कि नुकसान होते होते बच गया 7,200 का, बट डिक्लाइन कितना हुआ 9,000 पर। हमारे पास रिजर्व जो थे कितना पड़ा था, मतलब कि कितना हमारी यहाँ पे वैल्यू कम हो गई 1800 जो वो हमारी असेट्स की वैल्यू यहाँ पे कम हो गई है। एक्चुअल में कितनी होना चाहिए था, यहाँ पे एक्चुअल में मार्केट बुक वैल्यू थी 18,000, बट वो कम होके कितनी हो गई 9,000। बट उस कम होने के लिए हमने यहाँ पे पहले से रिजर्व कितना रखा था 7,200 रखा था, मतलब कि यहाँ पे असेट्स की वैल्यू कितनी कम हो गई 1800। अगर हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होती है दैट मीन्स कि वो कहाँ पे होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इस तरह से रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना हमारा कम हुआ 1800 टू, यहाँ पे हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट ₹1800। अब इसकी एंट्री हमने यहाँ पे की है तो यहाँ पे भी हम करेंगे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट ₹1800। अब इन्वेस्टमेंट की एंट्री कितनी अमाउंट की होगी 9,000 की, तो यहाँ पे हमने साथ में इन्वेस्टमेंट की भी एंट्रीज जो है वो हमने कर दी। कितना है इन्वेस्टमेंट हमारा 9,000। इस तरह से यहाँ पे हमने एंट्रीज की। उसके बाद नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कि क्लेम ऑफ वर्कर्स कंपनसेशन इज एक्सेप्टेड इज 30,000। अब यहाँ पे आपको बैलेंस शीट में वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है 24,000, बट हमने क्लेम कितने का किया है 30,000 का, मतलब कि 6,000 क्या हुआ हमारा यहाँ पे प्रॉफिट इतना कम हुआ। अब इस 6,000 की हम एंट्री कहाँ पे किस तरह से करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे हमने इसकी एंट्री की, तो यहाँ पे हमने लिखा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट रुपीज़ कितना आएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में, यहाँ पे हमने लिखा 6,000 टू वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट क्रेडिट ₹6,000। इस तरह से यहाँ पे हमने की। उसके बाद यहाँ पे हमें नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है क्रेडिट 10% ऑफ क्रेडिटर्स आर नॉट टू बी पेड। अब यहाँ पे क्रेडिटर्स हमें दिए गए 30,000, अब उसमें से 10% हमें क्या करने नहीं पेमेंट करने, दैट मीन्स कि 3,000 जो है 3,000 रुपीज़ जो है वो हमें कम पेमेंट करना है। तो आपको पता है कि अगर हमारी लायबिलिटी कम होती है तो अब हम क्या करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट जो वो हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे हम उसकी जनरल एंट्री क्या करेंगे यहाँ पे कि क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट ₹3,000 टू
टू रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट ₹3000। इस तरह से यहाँ पे हम सारी एंट्रीज करेंगे। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट में उसको हम क्रेडिट साइड लिखेंगे, तो यहाँ पे हमने लिखा बाय क्रेडिटर्स अकाउंट ₹3000। अब और उसकी सेकेंड एंट्री कहाँ पे होगी, बैलेंस शीट में हमारे लायबिलिटी साइड, यहाँ पे हमने लिखा क्रेडिटर्स ₹30,000 माइनस डिक्रीज। इस तरह से किया तो कितना है, 3000 कम हुआ तो हमारा कितना है, 27,000 जो है वो हमारा टोटल है। अब इस तरह से यहाँ पे हमने ये जो हमारी सारी एंट्रीज थे वो हमने एंट्रीज कर दी हैं। अब हम अकाउंट्स जो है वो सारे क्लोज करेंगे। अकाउंट्स क्लोज करने से पहले सबसे पहले हम बैलेंस शीट में जो रिमेनिंग एंट्रीज है वो हम करेंगे। तो रिमेनिंग एंट्रीज में सबसे पहले हम लायबिलिटी साइड जाते हैं, तो यहाँ पे लिखा है बाय कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे हमने लिखा बाय बैलेंस BD रुपीज़। अब यहाँ पे विदित की कैपिटल है 48,000 एंड विशाल की कैपिटल है 60,000। इस तरह से यहाँ पे एंट्री की। फिर कंटीजेंसी रिजर्व, तो आपको पता ही है कि जब भी इस तरह की रिजर्व होती है तो अब हम क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पे हमने इसकी एंट्री हम इस तरह से करेंगे, 10th नंबर डालेंगे हम जनरल एंट्री का। यहाँ पे हमने लिखा कंटीजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना है कंटीजेंसी रिजर्व जो है वो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है आपको 9,000 रुपीज़ टू विदित्स कैपिटल अकाउंट टू विशाल्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब यहाँ पे दोनों के बीच में 3:2 जो यहाँ पे हमने 2:3 जो उनका रेशियो है, उस सेक्रीफाइस रेशियो में 2:1 जो उनका सेक्रीफाइस रेशियो, उसमें हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम, इससे हम यहाँ पे उनके ओल्ड रेशियो में 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे ईच पार्टनर विल गेट 3,600 एंड 5,400। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल रिजर्व में कंटीजेंसी रिजर्व अकाउंट विदित के एक अमाउंट कॉलम में 3,600, विशाल के कॉलम में 5,400 और बंटी की कॉलम में डैश। इस तरह से यहाँ पे हमने किया। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट रिजर्व, तो उसकी एंट्रीज यहाँ पे हमने कर दी है। क्रेडिटर्स की एंट्री हमने कर दी, बैड डेट की रिजर्व की एंट्री हमने कर दी। अब हम यहाँ पे हमारी जो असेट साइड है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे असेट साइड बिल्डिंग लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमने लिखा बिल्डिंग हमें दिया हुआ है 66,000। फिर मशीनरी हमने लिख दिया। स्टॉक को यहाँ पे हम लिखेंगे करंट असेट्स में, यहाँ पे हमने लिखा स्टॉक रुपीज़ हमें दिया हुआ है स्टॉक का 18,000। डेप्टर्स की एंट्री हमने यहाँ पे कर दी है। बैंक बैलेंस हमें यहाँ पे दी गई 8,400 जो हम यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट में डेबिट साइड। यहाँ पे लिखा हमने बाय बैलेंस BD ₹8,400 और इन्वेस्टमेंट की एंट्री हमने कर दी। अब हम हमारे ये जो अकाउंट्स है उसको हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो आप देख ही रहे हो रीवैल्यूएशन अकाउंट का सबसे पहले अगर हम क्लोज करेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे डेबिट साइड का टोटल जो है वो ज़्यादा आ रहा है। अगर हम डेबिट साइड का यहाँ पे हमने टोटल किया तो कितना आ रहा था हमारा टोटल, यहाँ पे 18,000 जो है वो हमारा टोटल आ रहा है। अब डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है तो ऑब्वियसली वो हमारे लिए क्या है, हमारा लॉस है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे उस लॉस को हम कहाँ पे लेके जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पे लिखा बाय कैपिटल अकाउंट विदित एंड विशाल, और यहाँ पे 18,000 में से 3,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा। अब इसे हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड रेशियो में 2:3 में। तो यहाँ पे ईच पार्टनर विल गेट, यहाँ पे किस तरह कितना आएगा, यहाँ पे दोनों पार्टनर्स के बीच में 6,000 एंड 9,000। अब इसकी एंट्री हम कहाँ पे करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम इसकी एंट्री करेंगे डेबिट साइड। तो यहाँ पे हमने लिखा टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 6,000 एंड 9,000। अब हम यहाँ पे ये जो अकाउंट्स है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे अगर हम क्लोज करेंगे तो यहाँ पे क्लोजिंग करते समय जो है वो विदित का टोटल आ रहा है हमारा 59,600। अब इसको मैंने यहाँ पे डेबिट साइड लिखा 59,600। अब उसमें से हमने माइनस किया तो हमारी यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल कितनी आएगी, बाय बैलेंस BD हमने लिखा तो 49,600 जो है वो विदित की क्लोजिंग कैपिटल आई। सेम इट इज़। अब यहाँ पे हमने विशाल का टोटल किया तो
69,400 जो है वो विशाल का कैपिटल का टोटल आया है 69,400। अब उसमें से यहाँ पे हमने ये माइनस किया तो यहाँ पे विदित की क्लोजिंग कैपिटल हमारी आई 58,400 और बंटी की तो जो है वो सेम इट इज़ 72,000, तो उसकी क्लोजिंग कैपिटल भी कितनी आएगी 72,000। अब ये जो रीवैल्यूएशन अकाउंट हमने किया तो उसकी हम जनरल एंट्री अगर हम करने चाहें तो जनरल एंट्री यहाँ पे क्या होगी हमारी, हम इस तरह से लिखेंगे विदित कैपिटल अकाउंट डेबिट ₹6,000, फिर विशाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 9,000 टू रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट 15,000। तो इस तरह से यहाँ पे ये सारी एंट्री सबने की। अब ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने क्लोज किया था तो उसको हम बैलेंस शीट में यहाँ पे लिखेंगे। तो हमने लिखा कैपिटल अकाउंट, विदित की कैपिटल हमें दी गई है यहाँ पे कितनी आई, विदित की कैपिटल 49,600, विशाल की कैपिटल हमारी आई 58,400 एंड बंटी की यहाँ पे आई हमारी टोटल कितना आया कैपिटल 72,000। अब उसके बाद यहाँ पे जो कैश अकाउंट है उसे भी यहाँ पे हम क्लोज करेंगे हमारा। तो यहाँ पे कैश अकाउंट का डेबिट साइड हमने किया तो 92,400। अब इसमें से यहाँ पे ये हमने माइनस किया तो यहाँ पे हमारा आएगा बाय बैलेंस शीट 86,400। तो ये हुई हमारी क्लोजिंग कैपिटल। इसको क्लोजिंग कैश तो यहाँ पे हमने लिखा बाय कैश अकाउंट ₹86,400। अब यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे ये जो है हमने सारी एंट्रीज कर ली हैं और ये जो वर्कर्स कंपेंसेशन का जो क्लेम था वो भी हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्योंकि ये जो है वो हमारे लिए हमारी लायबिलिटी है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से ये जो वर्कर्स कंपेंसेशन जो हमने आगे किया था उसकी भी एंट्री यहाँ पे की। अब इस तरह से सारी एंट्रीज हमने कर ली हैं तो हमारा यहाँ पे बैलेंस शीट का टोटल कितना आएगा 2,37,000 और सेम इट इज़ यहाँ पे असेट साइड का भी हमारा कितना आएगा 2,37,000। इस तरह से यहाँ पे हमने इनका टोटल भी किया। आई होप आप सबको ये जो सम आज हमने किया वो आपको समझ में आ गया होगा। आपको ये जो स्क्रीन पे सम दिखाई दे रहा है वो तो आपको करना ही है और उसके साथ साथ इस तरह के आपकी टेक्स्ट बुक में जितने भी सम्स हैं वो आपको आपकी नोटबुक में सॉल्व करने हैं और इन द नेक्स्ट वीडियो हम इसी का ही एक और सम जो है वो हम करेंगे। थैंक यू।